साथियों, आमतौर पे आपने देखा होगा कि सर्विस के दौरान सोल्जर्स हैं, उनका रैंक उनके नाम से पहले मेंशन होता है। जैसे नायक गुलाब सिंह, हवलदार मोहन सिंह, नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह, सूबेदार मेहरचंद या कर्नल गोपाल सिंह। लेकिन सवाल ये उठता है कि रिटायरमेंट के बाद उनको किस तरह से पुकारा जाए या नाम कैसे लिखा जाए। हमने आमतौर पर ऑफिसर्स के नाम के साथ तो देखा होगा कि कर्नल गोपाल सिंह अगर सर्विस में थे तो रिटायरमेंट के बाद भी वो कर्नल गोपाल सिंह लिखते हैं, लास्ट में रिटायर्ड लिखते हैं। पर जो जेसीओज ओआर है उनके नाम के आगे पहले हमने एक्स लगाते हुए देखा है कि एक्स सूबेदार मोहन सिंह, एक्स हवलदार सोमेश कुमार, या कई केसेज में भी देखा है कि जो ऑफिसर्स का भी है वो कर्नल रिटायर्ड दीपक सिंह या दीपक कुमार इस तरह से लिखते हैं। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है, इसका रूल पोजीशन क्या है, किस तरह से लिखा जाना चाहिए, और क्या रिटायरमेंट के बाद रैंक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इनके बारे में रूल पोजीशन तो है पर लोगों को पता नहीं है। तो रूल पोजीशन हम आज आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या बोलती है और इसके ऊपर लेटर इशू है, ऑलरेडी पॉलिसी लेटर इशू हो रखे हैं, वो क्या बोलते हैं। साथियों, हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, आप वीडियो को तुरंत देख सकें। और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे कि एक्चुअली रैंक लिखने का करेक्ट प्रोसीजर है क्या। तो साथियों, जैसे हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने समय समय पर इसके बारे में पॉलिसी लेटर इशू किए हुए हैं। जो पहला है मेन पॉलिसी लेटर है इसके बारे में वो 1983 में इशू किया हुआ है। उसके बाद फर्दर क्लेरिफिकेशन दिए हैं। बेसिक लेटर यही है, इसके बाद कोई और लेटर अलग से इशू नहीं किया हुआ है। तो इस लेटर में जैसे आप देख पा रहे हैं ये 27 जुलाई 1983 का इशू किया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया है। ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यानी ये सभी गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स को गया हुआ है। साथ में कॉपी सारे डिपार्टमेंट्स को दिया हुआ है। ये लेटर कहता है कि जो यूज ऑफ मिलिट्री रैंक्स है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स इत्यादि हैं, वो रिव्यू किया गया है और उसका जो पुराने लेटर हैं इस सब्जेक्ट में वो सारे के सारे सुपरसीड हो गए हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि जो मिलिट्री रैंक्स हैं, ऑफिसर्स हैं रेगुलर आर्मड फोर्सेज के, और रिटायरमेंट के बाद किस तरह से यूज करेंगे। उसमें पहला दिया है कि जो रेगुलर और परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, जैसे जो रिटायर हुए हैं पेंशन और ग्रेच्युटी के साथ, जैसे कि ब्रिगेडियर ए, एवीएसएम विद इन ब्रैकेट रिटायर्ड, एयर कमोडोर बी रिटायर्ड, कमोडोर सी, वीर चक्रा रिटायर्ड। इसी के साथ अगर इनको ऑनरेरी रैंक मिला है कोई, जैसे होगा ब्रिगेडियर, ऑनरेरी मेजर जनरल ए, एवीएसएम रिटायर्ड एटसेट्रा। इसमें बताया है कि बातचीत के दौरान उनको ऑफिसर्स को अगर एड्रेस करना है तो जो ऑनरेरी मेजर जनरल हैं, आजकल नहीं होते पहले होते थे, तो उनको जनरल से एड्रेस करना है, यानी उनका ऑनरेरी रैंक ही बोलते टाइम बोला जाना है। इसी तरह जो जेसीओज हैं उनको ऑनरेरी कमीशन मिलता है तो उसके बाद उनका नाम किस तरह से बोला जाना है, लिखा जाना है। जैसे किसी सूबेदार साहब को, सूबेदार मोहन सिंह को ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मिला है रिटायरमेंट पे, तो उनको लिखना है सूबेदार ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मोहन सिंह, लास्ट में आगे ब्रैकेट में रिटायर्ड। वही अगर सर्विस के दौरान किसी को ऑनरेरी कमीशन मिला है तो जैसे सूबेदार मेजर मोहन सिंह, उनको ऑनरेरी कमीशन इन सर्विस मिला है। जैसे उनको अगर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मिला है तो वो बोला जाएगा उनको सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मोहन सिंह। वही अगर उनको रिटायरमेंट के बाद एड्रेस करना है तो वो होगा सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मोहन सिंह रिटायर्ड, यानी रैंक के आगे एक्स नहीं लिखा जाएगा, न ही रैंक के बाद रिटायर्ड लिखा जाएगा। नाम के लास्ट में रिटायर्ड लिखा जाएगा। उसके बाद अगर कोई उनको डेकोरेशन मिला हुआ है, जैसे अगर सेना मेडल मिला हुआ है तो सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मोहन सिंह सेना मेडल, फिर ब्रैकेट में आगे रिटायर्ड। इसी तरह अगर एनसीओज को कोई ऑनरेरी रैंक मिला है, जैसे नायब सूबेदार का रैंक मिला है हवलदार को, तो वो ऑनरेरी नायब सूबेदार नसीब सिंह रिटायर्ड। इसी तरह जो नायक है, नायक प्रेमचंद रिटायर्ड, यानी उनको रिटायरमेंट के बाद इस तरह से लिखा जाना है, नहीं कि एक्स हवलदार, एक्स नायब सूबेदार, एक्स सूबेदार, इस तरह से नहीं लिखा जाना है। इसी तरह ही नेवी और एयरफोर्स के जो जेसीओज और जवान हैं उनका भी वही सिस्टम है। पहले रैंक, अगर ऑनरेरी रैंक मिला है तो ऑनरेरी रैंक लिखना है, जैसे कि वारंट ऑफिसर, ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर मोहन प्रकाश रिटायर्ड। नेवी के भी ऑफिसर्स जेसीओज जवान हैं, उनका इसी तरह से लिखा जाना है। रिटायरमेंट के बाद उनका रैंक, अगर ऑनरेरी रैंक मिला है तो वो आएगा बाद में, उसके बाद नाम, लास्ट में अगर कोई डेकोरेशन मिला है वो आएगा और उसके बाद में रिटायर्ड आएगा। अगर डेकोरेशन नहीं मिला है तो नाम के बाद में रिटायर्ड आएगा। जैसे हम बात करें कि मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर मायाराम रिटायर्ड, अगर उनको कोई डेकोरेशन मिला है तो वो पहले नाम के बाद डेकोरेशन आएगा और उसके बाद उनका रिटायर्ड आएगा। जैसे एमसीपीओ विद इन ब्रैकेट ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, एमसीपीओ 1 ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मोहन प्रकाश रिटायर्ड, इस तरह से लिखा जाना है उनका कंप्लीट नाम। किसी ने आरटीआई डाली थी इसी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, उसका क्लेरिफिकेशन भी आर्मी हेडक्वार्टर से आया है।
उसमें भी इसी बात को पूछा गया था कि ऑफिसर्स हैं वो अपने रैंक से पहले एक्स नहीं लिखते हैं, वो नाम के बाद में लास्ट में रिटायर्ड लिखते हैं। तो क्या एक हवलदार एस.के. सिंह है या कर्नल एस.के. सिंह है, वो किस तरह से अपना नाम लिखेंगे? तो उसमें एक आगे क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है नाम के आगे रैंक यूज करने का, यानी रिटायर्ड सोल्जर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, यानी उनका रैंक कोई भी होगा वो अपने नाम से पहले यूज कर सकते हैं। जो रिटायर्ड है वो नाम के लास्ट में लिखना है, और एक्स लिखने का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, यानी एक्स अपने आप कहीं से पता नहीं कैसे परंपरा चल गई, कैसे लिखना शुरू हो गया, इसका कहीं कोई पॉलिसी लेटर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है एक्स लिखने का। जो पॉलिसी लेटर है वो एमओडी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, वो 27 जुलाई 1983 का है। वो भी इस आरटीआई की रिप्लाई में कोट किया हुआ है कि उसमें जो पूरा एलाबोरेट करके बताया हुआ है कि जो नाम है उसके साथ प्रॉपर रैंक लिखा जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है, बोला जाता है कि जो आर्मी पर्सनल का है, सोल्जर्स का है, वो रैंक कभी रिटायर नहीं होता है, उनका नंबर कभी रिटायर नहीं होता है, बंदा रिटायर होता है, और इवन डेथ के बाद भी उनका अगर जहाँ नाम यूज करना है तो वो उसी शेप में यूज करना है, बाकी रैंक उनका कंटिन्यू रहेगा, रैंक कभी रिटायर नहीं होगा, नंबर कभी रिटायर नहीं होगा। जैसे सर्विस के दौरान नाम लिखा जाता था रैंक के साथ वैसा ही लिखा जाएगा। जो रिटायर्ड बंदा है उसका साथ में नाम के लास्ट में अगर कोई डेकोरेशन नहीं है तो वो रिटायर्ड लिखना है, अगर डेकोरेशन है तो पहले नाम के साथ, नाम के बाद डेकोरेशन आएगा और डेकोरेशन के बाद में रिटायर्ड वर्ड यूज होगा। तो साथियों ये थी रूल पोजीशन, अपने साथियों को बताएं, सभी जानने वालों को बताएं, और जब भी यूज करते हैं इसी तरह यूज करते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि इवन रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी रिटायर्ड सोल्जर को कोई लेटर लिखते हैं तो एक्स नाइक, एक्स हवलदार, एक्स सूबेदार या एक्स सूबेदार मेजर ओम प्रकाश सिंह, मोहन सिंह, विकास कुमार इस तरह से एड्रेस करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई लेटर आता है तो आप रिप्लाई कीजिए वापस कंसर्न अथॉरिटी को कि प्रॉपर एड्रेसिंग का सिस्टम ये है, जो आपने ये किया है वो वैसा नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता लगे। जय हिंद, जय भारत।